हेलो बच्चों। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपनी अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं? हमें हमेशा अपनी चीज़ों को संभाल कर ही रखना चाहिए। अगर आप अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रखेंगे तो आपको ढूंढने में और उसको यूज़ करने में बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत परेशानी होगी। सोचो, अगर आपने एक घर जाते ही शूज़ अपने इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए और आपको नेक्स्ट डे स्कूल जाना है, आपने उसको संभाल कर नहीं रखा है, तो आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। कभी आप बेड के नीचे ढूंढोगे, कभी आप गैलरी में जाके ढूंढोगे, कभी आप कहीं ढूंढोगे, कहीं स्टोर में ढूंढोगे, आपको वो शूज़ नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा? आप लेट हो जाओगे, है ना। आज मैं आपको इसी से रिलेटेड एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो मैं लोक कथा सुनाने जा रही हूँ वो एक बांग्लादेशी लोक कथा पर आधारित है, जिसमें छातों को संभाल कर रखने की सीख दी गई है। अक्सर देखा गया है, लोग बरसात के मौसम में गीले छातों को बंद करके रख देते हैं और जब तक बारिश ना आए और छातों की सुध नहीं लेते, ना ही उसको खोल कर देखते हैं। इससे क्या होता है, जो वो पानी लगा होता है उससे उन छातों में जंग लग जाता है। आज मैं आपको बांग्लादेश की लोक कथा ही सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये कथा। पाठ 15, छातों की हड़ताल। बरसात का मौसम भी बीत गया। बादल घुमड़ घुमड़ कर कई बार आए, पर बिन बरसे ही ना जाने कहाँ चले गए। इस बार छातों ने लंबी नींद ली। पिछली बरसात के बाद से जो सोए तो सोते ही रहे। उन्होंने किसी ने नींद से नहीं जगाया। एक छाते की नींद स्वतः ही टूट गई। उसे जुकाम था, क्योंकि पिछली बार उसे बाहर से घर में लाने के बाद गीला ही बंद करके रख दिया था। वह एक अंधेरे कोने में रखा हुआ था। छाते की सीलन दूर नहीं हुई थी। सीलन क्या होती है? गीला गीला रह जाना। उसमें बदबू आने लगी थी। उसने सोचा, बाहर खुली धूप में जाऊंगा तो ताजी हवा और धूप में सीलन हो जाएगी, सिर का दर्द और जुकाम भी दूर हो जाएगा। परंतु उसे धूप में नहीं रखा गया, इसीलिए छाता अपने मालिक से नाराज हो गया। वैसे यह शिकायत अकेले एक छाते की नहीं थी, लगभग सभी को अपने मालिकों से कोई ना कोई शिकायत थी। बरसात में लोग छातों को लेकर निकलते, छाते स्वयं बारिश में भीगकर लोगों को भीगने से बचाते, परंतु घर लौटने के बाद प्रायः लोग छातों को लापरवाही से कोने में पटक देते। लोगों को छातों की याद अगली बारिश के समय ही आती थी। ये बात तो गलत है ना। मनुष्यों की इस लापरवाही के बारे में छातों ने आपस में बात की और फैसला हुआ हड़ताल। छातों द्वारा हड़ताल के फैसले के बारे में मनुष्य कुछ नहीं जान सके। भला कैसे जानते? इस बार बारिश आई तो छातों की हड़ताल शुरू हो गई। सब लोगों ने अपने भूले बिसरे छाते निकाले। भूले बिसरे मतलब जिन छातों को रखकर वो भूल चुके थे, यानी कि एक बारिश का मौसम निपटाकर गीले ही उन्होंने रख दिए थे। घरों से बाहर निकले, पर यह क्या, किसी का भी छाता खुला ही नहीं। लोगों ने बंद छातों को खोलकर बारिश से बचना चाहा, परंतु उन्हें भीगना पड़ा, छातों ने जो हड़ताल कर रखी थी। नेक्स्ट, सभी जगह बच्चे, बड़े और बूढ़े अपने हाथ में बंद छाते लिए बारिश में भीग रहे थे। छातों की मरम्मत करने वालों के पास खूब भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि छातों ने हड़ताल कर रखी थी और एक का नहीं, दो का नहीं, सभी के छाते बंद पड़े हुए थे। लेकिन कारीगरों की हर संभव कोशिश के बाद भी छातों का मुंह बंद ही रहा। सब हैरान थे। यह देखकर लोग कुछ डर गए। उन्हें लगा कि कहीं छतरियों में भूत प्रेत तो नहीं आ गया। इसीलिए लोगों ने उन्हें फेंककर दुकानों से नए नए छाते खरीदे। पर आश्चर्य, इससे भी काम न बना। नई छतरियों ने भी खुलने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने तो डरकर अपने छाते सड़क पर ही सोचकर फेंक दिए कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना छाते इस तरह क्यों बंद हो जाते। छाते प्रसन्न थे, उनकी हड़ताल सफल रही। छाते सोच रहे थे, हमने लापरवाह मनुष्य को सही पाठ पढ़ा दिया। एक दिन तेज बारिश में एक बूढ़ा अपनी बीमार बेटी के साथ घर लौट रहा था। छाते के ना खुल पाने के कारण वे दोनों पूरी तरह से भीग गए। भीगने से लड़की और ज़्यादा बीमार हो गई। उसका बूढ़ा पिता भीग जाने पर कांपने लगा। और दोनों ही क्यों, ऐसे अनेक बड़े और बच्चे थे जो इसी प्रकार बीमार हो गए थे। बापू, मुझे चक्कर आ रहा है और ठंड भी लग रही है, लड़की ने पिता से कहा।
पिता बोला, बिटिया शायद मुझे भी बुखार चढ़ गया। इतनी बारिश में तो कहीं कोई वैद्य भी नहीं मिलेगा। वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य। बूढ़े के हाथ में लटके हुए छाते ने दोनों की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, यह तो ठीक नहीं हुआ। लोगों को उनकी लापरवाही का दंड देने का यह तरीका शायद ठीक नहीं रहा। पास ही एक दूसरा आदमी हाथ में बंद छाता लिए खड़ा था। बूढ़े के छाते ने अपने साथी को बूढ़े और लड़की की तबीयत खराब होने के बारे में बताया। दूसरे छाते ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ दोस्त, कुछ लोगों की लापरवाही का दंड सबको देना ठीक नहीं है। निश्चय ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने छातों को संभाल कर रखते हैं। हमारी हड़ताल से व्यर्थ ही सबको परेशानी हो रही है। अतः छात्रों ने आपस में बातचीत करके हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया। अच्छी बात हुई ना ये तो, अगर उन्होंने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया था। फिर तो जैसे चमत्कार हो गया। जो छाता जहाँ था वहीं झटके से अपने आप खुल गया। कोई छाता बंद ना रहा। लोगों ने अपने अपने छातों को झाड़ पोंछ कर धूप में रख दिया। फिर बंद करने लगे तो छाते आसानी से बंद भी हो गए। अब छातों को बंद करने और खोलने का कोई परेशानी नहीं रही। पहले लोग छाते की ना खुलने से जितने परेशान थे अब उतने ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। फिर छाते होने पर लोग छाते लेकर घरों से बाहर निकले तो छाते एक दूसरे से कह रहे थे, हड़ताल का फैसला सही नहीं रहा, ना जाने कितने लोग भीगने से बीमार हो गए हैं। बूढ़ा अपने घर में बेटी के साथ चुपचाप बैठा था। उसका छाता भी खुल गया था। छाता सोच रहा था, हमारा काम लोगों को धूप और बरसात से बचाना है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। छाते को उस लड़की पर दया आ रही थी जो भीगने से बीमार हो गई थी। वह कह रहा था कि हे ईश्वर, इस गुड़िया को जल्दी ठीक कर दो। इसे पानी में भिगोने की गलती अब मैं कभी नहीं करूँगा। कैसी रही है बांग्लादेश की लोक कथा? अच्छी लगी ना? हमें कभी भी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इन लास्ट लोगों को उस परेशानी से छुटकारा मिल ही गया।